28/2/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से राजाई लेनी है। ये पढ़ाई है तुम्हें डबल सिरताज बनाने वाली। तुम अपने लिए अपनी राजाई स्थापन करते हो, अपने लिए अपनी राजाई स्थापन करते हैं। क्वेश्चन, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं लेकिन कर नहीं पाते? कॉन्फ्रेंस करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, क्या क्या करते रहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साझे, दूजा करे तो डंका बाजे। ये कार्य बाबा का है, जो शांति का सागर परमात्मा, वही ये कार्य करता है सारे विश्व में शांति स्थापन करना। क्वेश्चन है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का ही है जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं लेकिन कर नहीं पाते? आंसर, पीसलेस वर्ल्ड को पीसफुल बनाना। ये काम केवल एक बाप का है। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सब मिलकर एक हो जाएं, सारे विश्व में पीस हो। एक दो को पीस प्राइज भी देते रहते हैं, परंतु उन्हें पता ही नहीं है कि जब दुनिया में राम राज्य था तब पीस थी। अभी रावण राज्य है तो यहाँ पीस हो ही नहीं सकती। ओम शांति। बच्चों की दिल में आया कि परलौकिक बाप आया है लेने के लिए। शिव बाबा हम बच्चों को वापस परमधाम ले जाने के लिए आया है। कहाँ ले जाएगा? शांति धाम। फिर क्या होगा? हाँ, शांति धाम ले जाएगा शिव बाबा हमें। फिर क्या होगा? जिन्होंने अच्छी रीति पढ़ा है वो सुख धाम में आएंगे। वहाँ आना वाया मुक्ति धाम से। आत्मा समझती है कि बेहद का बाप सुख देने के लिए आया है। सारा दिन ये याद रह सकती है। जिन्हों को निश्चय नहीं है वह यहाँ आ ही नहीं सकते। तुम ईश्वरीय औलाद हो। बाबा भी समझते मैं बच्चों के सामने आया हुआ हूँ। बरोबर कल पहले भी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में आए थे शिव बाबा। यहाँ सब भ्रष्टाचारी हैं, वहाँ हैं सब श्रेष्ठाचारी। सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा। ये खेल है ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का। अभी गीत बजता है, किसने यह सब खेल रचाया। जब कोई गीत बजता है तो दिल में आना चाहिए कि बाबा ने हमको बहुत ऊंचा बनाया, ऊंचे से ऊंचा देवता। ऊंचे ते ऊंचा बाप जरूर ऊंची बनाएंगे। ऐसे बाप की बहुत महिमा है। कोई भी कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है। ये फलाने धंधे में बड़ा अच्छा है, फलाना मनुष्य बड़ा होशियार है। हर कोई में गुण होते हैं। परम पिता परमात्मा की महिमा सबसे भारी यानी ऊंची है। हर एक मनुष्य मात्र को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। परम पिता परमात्मा को भी बड़े ते बड़े पार्ट मिला हुए हैं। इस ड्रामा में बड़े बड़े मुख्य पार्टधारी कौन? कौरव और पांडव दोनों को भाई भाई दिखाते हैं। फिर उस तरफ दिखाते हैं बड़े बड़े भीष्म पिता, अश्वस्थामा आदि। ये सब विद्वानों पंडितों के नाम हैं। अब विद्वान थोड़ी युद्ध के मैदान में लड़ाई करेंगे, ला नहीं है तो झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। रावण झूठ और राम सत्य बताते हैं। परम पिता परमात्मा को ही सत्य कहते हैं। गॉड इज ट्रूथ, गॉड है ही एक। बाकी जो रचना और रचना के बारे में समझाते हैं वो सब झूठ है। ये सब ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान में सच क्या है, झूठ क्या है, वो बाप आकर समझाते हैं। भारत का गीता ज्ञान तो प्रायलोप हो गया। बाकी आटे में नमक मिसल कुछ निशानियां हैं। बाप कहते हैं मैं आकर बच्चों को वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। गीता है मुख्य।
जिसमें ही भगवान वाच्य हैं। बाप कहते हैं तुमने श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया है, परंतु बाप आकर समझाते हैं जिसको तुम भगवान कहते हैं वो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। वो पहले पहले मेरे से विदाई ले मुक्ति धाम से आया था सतयुग का प्रिंस बनने। अच्छा, श्री कृष्ण की इतनी महिमा है तो उनका बाप भी तो होगा ना, जैसा बाप वैसा बच्चा। श्री कृष्ण के बाप की महिमा कहाँ गई? उसने किससे वर्षा लिया? श्री कृष्ण ने किससे वर्षा लिया? श्री कृष्ण है सतयुग आदि का। स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। कितने धनवान थे, इतना धन उन्हों के पास कहाँ से आया? इस समय तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? इतने पदार्थ कहाँ और कैसे मिले? किसने दिया? तुम बच्चे जानते हो कि बेहद के बाप ने दिया। बाबा ने पढ़ाया। इस पढ़ाई से बरोबर तुम सतयुग के राजा बनने वाले हो। वह जो अल्पकाल के लिए विकारी राजा ही बनते हैं, वह कोई नॉलेज से नहीं बनते। जो बहुत दान पुण्य करते हैं वो जाकर साहूकार घर में जन्म लेते हैं। यहाँ तुम पढ़ाई से राजा महाराजा बनते हो, सो भी डबल सिरताज। तो कहते हैं सब कुछ करके अपने आप छिपाया। तुम जो बच्चे हो जानते हो बाप ने राज्य दिया था, बड़े सुखी थे। देवताओं का पूजन कितना अच्छा होता है। पूजन देखना हो तो श्री नाथ द्वारे जाओ। देवताओं के जड़ चित्रों में इतना माल चढ़ाते हैं तो खुद जब मालिक होंगे तो क्या नहीं खान पान होगा? क्या नहीं होगा? वो खुद मालिक होंगे। जड़ चित्रों के आगे इतना चढ़ाते हैं। बाबा ने कहा जब खुद चैतन्य में होंगे तो कितना माल ठाल होगा, नई दुनिया में होगा। नई खेती माल अच्छा देती है, पुरानी होने से ताकत कम हो जाती है। तो तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बाप समझाते हैं ऐसे था ना, फिर क्या हुआ? तुम्हारे ऊपर पांच विकारों रूपी माया आकर चटकी और तुम कांटे बनते गए। बबुल का झाड़ होता है ना, उसमें कांटे बहुत होते हैं, उसको कहा जाता है कांटों का जंगल। इस समय एक एक मनुष्य कांटा है, काम कटारी चलाते रहते हैं। माया के चटकने से रावण राज्य हो गया तो तुम हो गुप्त वेश में, किसी को भी पता नहीं है। कई बच्चे अभी तक कल्प पहले माफिक श्रीमत पर चल रहे हो। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे कल्प पहले मिसल श्रीमत पर चल रही हो। सिर्फ कल्प पहले माफिक नहीं, कल्प कल्प के माफिक। तुम बैठ बाप से राज्यों की शिक्षा सीखते हो। तुम हो नॉन वायलेंस। तुम अननोन हो, तुम अपने को जानते हो, दुनिया तो नहीं जानती कि यह शक्तियाँ गुप्त रीति योग बल से विश्व पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रही हैं। तुम हर एक अपनी बादशाही लेने का पुरुषार्थ करते हो। वह सिपाही लोग लड़ते हैं अपने बादशाह के लिए, परंतु तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। भारत को ही गोल्डन एज बनाते हो। जो जो बनाते हैं वही आकर फिर राज्य करेंगे। गोया तुम भारत की सेवा करते हो गुप्त, जो करेंगे वही फल पाएंगे। जो मेहनत कर राजा रानी व प्रजा बनेंगे वही आएंगे, भारत में ही आकर के राज्य करेंगे। तुम्हारी यहाँ है शिव शक्ति पांडव सेना। पांडव अक्षर पंडे पर हैं, तो बाप ने आकर समझाया है मुख्य रूहानी पंडा मैं हूँ। पांडवों में मेल्स भी है तो फीमेल्स भी हैं, प्रवृत्ति मार्ग है ना, बाकी लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं। शास्त्रों में क्या क्या बैठ लिखा है, कितने नाम दिखाए हैं, तो बाप पैर समझाते हैं सब ड्रामा की नूंद है। कहते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, भक्ति का फल देना यानी सद्गति करना। फिर सतयुग में भक्ति आदि होती ही नहीं। संन्यास धर्म को तो बहुत थोड़ा टाइम हुआ है, स्वर्ग में यह आ न सके। अभी तुम जानते हो स्वर्ग में किसका राज्य था, कौन सा धर्म था। तो बाप आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं और धर्मों का विनाश होता है।
तुम ईश्वरीय संप्रदाय के हो, वह हैं आसुरी संप्रदाय। यह है ही पतित दुनिया। अभी तुम सब कहेंगे हम ईश्वर की औलाद हैं। ईश्वर कौन है? वो निराकार शिव है, ब्रह्मा नहीं। लोग समझते हैं ब्रह्म ही ईश्वर है। अब ब्रह्म को परम पिता परमात्मा थोड़ी कहेंगे। अपने को ईश्वर कहते हैं, नाम रख दिया ब्रह्म ज्ञानी, कोई अर्थ ही नहीं। ब्रह्म में तत्व है जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। शालिग्राम भी कहते हैं रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो परम पिता परमात्मा का बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। परमात्मा बड़ा और आत्माएं छोटी नहीं। उनको कहा जाता है परम पिता, परम आत्मा, सुप्रीम सोल, परम धाम में रहने वाली आत्मा। और आत्मा याद करती है ऑर्गन्स द्वारा। अभी यह सब बातें तुम जानते हो। रचना और रचना के आदि मध्य अंत और मुख्य पाठधारी कौन हैं, कैसी पाठ बजाते हैं, कौन कितना जन्म लेते हैं, यह हिसाब तो होगा ना। परंतु इनमें भी जाने की दरकार नहीं। बाप कहते हैं बच्चे, यह तुम्हारा धर्माऊ जन्म है। धर्म के बच्चे हैं ना हम। बाबा ने हमको, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया, तो हम ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाए। तो ये हमारा कौन सा जन्म है? धर्म के बच्चे तो धर्माऊ जन्म हो गया। धर्म अर्थात धरना। 84 जन्म तो ठीक है, ये धर्माऊ कल्याणकारी जन्म हैं। अभी हमारा कल्याण होने वाला है, इसलिए यह कल्याणकारी जन्म और कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस संगम का किसी को पता नहीं। संगम को युगे युगे कहा है तो 4 संगम रख दिए। बाप कहते हैं नहीं, यह तो उतरती कला के हैं। सतयुग से त्रेता होगा तो 2 कला कम होंगी, फिर द्वापर से और कम हो जाएंगी, पतित बनते जाते हैं। तो यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। कितनी भाषाएं, कितनी अशांति हैं। अब तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग में अशांति हो ही नहीं सकती। यहाँ बहुतों को पीस प्राइज मिलती हैं। पीस तो है ही नहीं। पुरुषार्थ करते हैं मिलकर एक हो जाएं। पोप भी कहते हैं वननेस हो जाए। सभी ब्रदर्स हैं, परंतु आपस में बनती क्यों नहीं हैं? उन्हों को ड्रामा का तो पता ही नहीं। जब दुनिया में एक राम राज्य था तो पीस थी। अभी तो रावण राज्य है, अनेक धर्म हैं। अब इस पीसलेस को फिर से पीसफुल बनाना, यह तो एक बाप का ही काम है ना। यह दुनिया का प्रश्न है। हाँ, सारी दुनिया का प्रश्न है ना। ये वर्ल्ड के फादर को फोड़ना रहेगा ना, तो बाप कहते हैं मैं ही वर्ल्ड को पीस में लाता हूँ। भारत में पीस थी ना। पीसलेस आत्माओं को वापस घर ले जाते हैं। वर्ल्ड की पीस के लिए वर्ल्ड गॉड फादर को आना है, उनका ही पार्ट है। तो कहते हैं सब कुछ करके सब कुछ छिपाया। सबको सुख शांति दे करके छिप जाते हैं, खुद परमधाम बैठ जाते हैं, सत्य की राजधानी में भेज देते हैं, बच्चों को सुख शांति देते हैं। ऐसा छिप जाते हैं जो सत्युग त्रेता में कोई नहीं जानते, द्वापर कलयुग में भी कोई नहीं जानते। जब तक खुद ना आकर अपना परिचय दे। देवताएं भी नहीं जानते, अपनी आत्मा को जानते, हाँ, बाकी रास्ता को भी नहीं जान सकते। तो बाबा कहते हैं नॉलेज प्रायलोप हो जाती है। यह जो इतने मंदिर शास्त्र आदि बने हैं सब खत्म हो जाने हैं। भक्ति मार्ग की एक भी चीज़ नहीं रहती। अभी बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो और सबसे ममत्व मिटाओ। सन्यासी तो ऐसे कह न सके, उनका है ही निवृत्ति मार्ग। पावन से पतित, पतित से पावन तुमको बनना है। सन्यासियों का भी ड्रामा अनुसार पार्ट है। यह ना हो तो भारत और दुखी हो जाए। तो मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्रता की ताकत से तुम पति सृष्टि को पावन बनाते हो बाप की श्रीमत से। हम आत्माएं बाबा के साथ जाने वाली हैं। पवित्र बनते बनते हम पहुंच जाएंगे। यह यात्रा बहुत वंडरफुल है। हे रात के राही, थक मत जाना।
सतयुग को दिन कहा जाता है। पहले तुम स्वीट होम जाकर फिर दिन में आएंगे। तुम हो रूहानी यात्रा के ब्राह्मण। कितना समझने की बातें हैं। जितना बाप को याद करेंगे पद भी उतना ऊंच पाएंगे। कमाई बहुत है, नहीं करेंगे तो भस्मीभूत हो जाएंगे। कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। लौकिक बाप को उठते बैठते चलते फिरते याद करते हो ना। तो बाबा ने कहा लौकिक बाप को चलते फिरते उठते बैठते याद करते हो ना। परलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो? लज्जा नहीं आती है? हाँ, शिव बाबा को भूल जाते हो तो बाबा कहते हैं लज्जा नहीं आती है। लौकिक बाप को कभी भूलते हो क्या? परलौकिक बाप जिसने स्वर्ग का वर्षा दिया, माने जिस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको भूल जाते हैं तो वर्षा भी भूल जाएगा। फिर क्या पद पाएंगे? युक्ति से बतलाते रहते हैं बस बाबा आया कि आया। हमको अब यह शरीर भी नहीं चाहिए। बड़ी मीठी नॉलेज है। मीठा बाबा बच्चों को मीठी नॉलेज देते हैं। देने वाला भी बड़ा मीठा है। आधा कल्प दुख में याद करते आए हो, बाबा हमको सभी दुखों से छुड़ाओ। अब तुमको सभी दुखों से छुड़ाते हैं अगर हमारी मत पर चलेंगे तो। दुखों से तब छूटेंगे जब शिव बाबा की आज्ञा को मानेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो। मैं तुम्हारा बाप हूँ ना। फिर क्यों कहते हो बाबा हम भूल जाते हैं? तुम बच्चे हो ना। शांति धाम सुख धाम में जाएंगे ना, तो मुझ बाप को याद नहीं कर सकते हो? उलाहना दे रहे हैं बाबा। मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ शांति धाम सुख धाम में, तो मुझे याद नहीं कर सकते हो? मैं तुम्हें डबल सिरताज बनाऊंगा। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा याद करेंगे। फिर कहते हो भूल गया, तो वंडर है ना। इतना स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तुम भूल क्यों जाते हो? पूछें अपने आप से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं बाप की श्रीमत और पवित्रता की ताकत से। बाबा की श्रीमत और पवित्रता की ताकत से इस पति सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। अपने लिए अपना राज्य स्थापन करना है। सेकंड पॉइंट, पारलौकिक बाप जो मीठे थे मीठा है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उसे निरंतर याद करना है। योग बल से अपनी राजाई लेनी है। वरदान, हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भाव। आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भाव। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती हैं। आप जो बोलते हैं तो भावना और भाव का पता पड़ता है। अगर हर बोल में शुभ व श्रेष्ठ भावना आत्मिक भाव है तो उस बोल से जमा का खाता बढ़ता है। यदि बोल में ईर्ष्या, हसद, घृणा की भावना किसी भी परसेंटेज में समाई हुई है तो बोल द्वारा गंवाने का खाता ज़्यादा होता है। समर्थ बोल का अर्थ है जिस बोल में प्राप्ति का भाव व सार हो। अगर बोल में सार नहीं है तो बोल व्यर्थ के खाते में चला जाता है। ऐसे ही बोलते रहते, फालतू बोलते रहते हैं, कोई सार नहीं, कोई उसका अर्थ नहीं, तो वो व्यर्थ के खाते में चला जाता है। तो देखो सारा दिन में जो मैंने बोले व्यर्थ के खाते में गए या समर्थ के खाते में गए, कमाई हुई या गंवा दिया। संकल्प से भी, बोल से भी, कर्म से भी अच्छे से जमा होता है और बुरे से खाता खाली होता जाता है। स्लोगन, हर कारण का निवारण कर। कारण तो बहुत होते हैं जीवन में, लेकिन हर कारण का निवारण कर सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मणि बनना है। सदा संतुष्ट रहना संतुष्ट मणि बनना है। अमृत वेले की पॉइंट है, बाबा के साथ अति समीप का अनुभव करना चाहिए। मैं बाबा के बहुत नज़दीक बैठी हूँ। अमृत वेले के 1 सेकंड का अनुभव सारे दिन और रात में
सर्व प्राप्ति स्वरूप के अनुभव का आधार है। बाप दादा भी हरेक को जी भर कर के बातें करने के लिए, फरियाद सुनने के लिए, कमजोरी मिटाने के लिए, अनेक प्रकार के पाप बख्शाने के लिए, लाड प्यार देने के लिए, सब बातों के लिए फ्री है। अमृत बेले उस समय ऑफिशियल नहीं है, भोले भंडारी के रूप में है। इसलिए अमृत बेले की सहज प्राप्ति की वेला को जानते हुए उसका लाभ उठाओ। खुले भंडारों से प्रारब्ध की झोली भर लो। वरदाता और भाग्य विधाता से अमृत बेले के समय जो तकदीर की रेखा खींचाना चाहो वह खींचने के लिए तैयार है। तकदीर की रेखा वरदान से सहज और श्रेष्ठ खींचवा लो। उस समय बाबा भोले भगवान के रूप में है, लवफुल है तो लव के आधार से श्रेष्ठ लकीर खिंचवा लो। जो चाहे जितने जन्मों के लिए चाहे, चाहे अष्टरत्नों में, चाहे 108 की माला में, बाप दादा की खुली ऑफर है। और क्या चाहिए? मालिक बनो और अधिकार लो। कोई भी खजाने पर ताला चाबी नहीं है, तो फिर सारे दिन में मेहनत की चाबी लगानी पड़ती है। उस समय सिर्फ एक संकल्प करो कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बाबा आपकी हूँ। ओम शांति।